बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, करप्शन एक ऐसा नासूर जो हमारे मुल्क की साख को खोखला कर रही है। आज की हमारी वीडियो का मौजू भी एक ऐसी करप्शन को नुमायां करना है, एक ऐसी करप्शन के बारे में बात करना है जिसने हमारी नौजवान नस्ल की ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि पीपीएससी के नाम से मशहूर है, एक ऐसा बाएतमाद इदारा जो स्क्रीनिंग करके नौजवानों को जॉब दिलाते थे, नौजवानों की जॉब के लिए स्क्रीनिंग का एक मेयार समझा जाता था। यानी जब भी कोई नौजवान, जब भी कोई शख्स अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसे पीपीएससी यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू स्क्रीनिंग होके, यानी वहां के टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद उसे जॉब दी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर इन्हिसार है तमाम के तमाम मुल्क की बड़ी बड़ी पोस्ट की, यानी मुल्क की भाग दौड़ संभालने वालों का इन्हिसार इस इदारे की स्क्रूटनी सिस्टम के ऊपर है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज की आने वाली खबर ने हमें यह साबित कर दिया कि दरअसल यह स्क्रूटनी सिस्टम बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। 10 अक्टूबर 2020 को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टीजमेंट दी जाती है मुख्तलिफ मुल्क के बड़े अखबारात में कि 58 सीटें वैकेंट है कलेक्टर और तहसीलदार के लिए। याद रखिएगा, 58 सीटें, और उन 58 सीटों के ऊपर अप्लाई करने वाले लोगों की तादाद 104,000 यानी 1,04,000 लोगों ने दरखास्तें जमा कराई। याद रखिएगा, ये लोग आम कोई अनपढ़ और गली मोहल्ले में फिरने वाले लोग नहीं थे, बल्कि क्वालिफाइड पढ़े लिखे मास्टर और एमफिल स्कॉलर थे, जो एक ख्वाब लेके, एक उम्मीद लेके अपने दरखास्तें जमा कराता है, साथ में 600 रुपए की फीस भी। और वो 600 रुपए की फीस बड़ी मुश्किल से लोग कमाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई जॉब नहीं है, ऐसी कोई ज़रा आमदन नहीं है कि जिसके ज़रिए वो बड़ी आसानी के साथ 600, 700, 800 रुपए, 1000 रुपए कहीं पे जमा करा दे। लेकिन उसके बावजूद 104,000 यानी 1,04,000 अफराद 600 रुपए के हिसाब से तहसीलदार और कलेक्टर के लिए फीस जमा कराते, अपनी दरखास्तें जमा कराते। 10 अक्टूबर को एडवर्टाइज होने वाली ये वैकेंसी, उसका पेपर अनाउंस होता है, उसका टेस्ट अनाउंस होता है 2 जनवरी 2021 को। और 2 जनवरी 2021 हफ्ते की सुबह, यानी आज ही, इतनी ठंड में, सर्द मौसम में, धुंध के बावजूद वो तमाम के तमाम कैंडिडेट्स, तमाम के तमाम तलबा, तमाम के तमाम वो जो एलिजिबल लोग अपने मुतल्लका सेंटर में पहुंच जाते हैं। सब सेंटर पहुंचते हैं तो उन्हें एक ऐसी खबर सुनने को मिलती है जो उन्हें चौंका देने वाली होती है, जो उन्हें बौखला देने वाली होती है। खबर क्या है? खबर यह है कि आज का पेपर किसी नागुज़ीर वजूहात की बिना पे मुअत्तल कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। हम कैंसिल तो नहीं कह सकते, पोस्टपोन कह सकते हैं। पेपर पोस्टपोन कर दिए गए। पोस्टपोन करने की वजह पीपीएससी के जो चेयरमैन है वो ये बताते हैं कि कोई नागुज़ीर वजूहात है। अब आहिस्ता आहिस्ता 10-11 बजे जब एहतिजाज हुए, लोगों ने आवाज़ें उठानी शुरू कर दी, तो पता लगा कि आज का जो पेपर था, 2 पेपर थे, दोनों पेपर लीक हो चुके हैं। जी हाँ नाजरीन, पेपर लीक हो चुके थे, यानी पेपर सेल आउट हो चुके थे, पेपर बेच दिए गए थे। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिनमें पीपीएससी के बड़े ओहदेदारान सामने आए, तो खबर क्या निकली, बात क्या पता लगी कि इन पेपरों को लीक करने वालों में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अपने मुलाजिमीन भी शामिल हैं। उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट, इस तरह से 4 लोग सामने आए जिन्होंने पेपर लीक कर दिए। बकौल पीपीएससी के नुमाइंदों के टीम के ये बताई जा रही है कि जब उन्होंने तहकीकात की तो पता लगा था फी पेपर 16 लाख रुपए में बात हुई थी कि 16 लाख रुपए आप दे दें, हम आपको पेपर दिला देंगे। नाज़रीन इकराम, यहां यह बात काबिल गौर है कि हम एक ऐसी जॉब की तलाश में हैं कि जिस जॉब की शुरुआत हराम ज़राए इख्तियार कर रहे हैं, हम करप्शन का आगाज कर रहे हैं, हम करप्शन के जरिए यानी अगले का हक मार के हम जॉब हासिल करने की कोशिश में लगे हुए। इसका मतलब यह हुआ, अगर वो जॉब मिल भी जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी आने वाली नस्ल हराम खाएगी। साथ ही साथ यहां पे हमारे लिए सबसे जो अलार्मिंग सिचुएशन, अलार्मिंग बात यह है कि इतना बड़ा इदारा और उसका यह मयार,
اس سے پہلے بھی جو لیکچرار کی جتنی بھی جو پوسٹیں آئی تھی جن کے اوپر ٹیسٹ ہوئے ہیں، جتنے بچوں نے ٹیسٹ دیے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی خبر پھیلی ہوئی تھی کہ پیپر لیک ہوئے ہیں، لیکن اس وقت کسی نے نہیں سنی. سب نے کہا نہیں جی بڑے اعلیٰ طریقے سے پیپر ہوئے ہیں، سب کچھ صاف شفاف انداز میں ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ آج کے پیپر لیک ہوئے ہیں اور یہ بات سامنے آئی ہے پی پی ایس سی کے، اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں پیپر لیک ہوئے ہیں، تو پھر پچھلے جو پیپر ہوئے ہیں، اس سے پہلے جو پیپر ہوئے ہیں آج تک ہوتے آئے ہیں نا، ان کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ واقعتاً حقدار کو وہ سیٹیں ملی ہے؟ اور اگر حقدار کو سیٹ نہیں ملی تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدینے کی ریاست ہے؟ ہم کیسے دعویٰ کریں گے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ انصاف کا بول والا ہوگا؟ یہ جو 104,000 یعنی 1,04,000 افراد جن بیچاروں نے پتہ نہیں کتنی مشکل سے اپنی فیس جمع کرائی ہے، ان کو انصاف کون دے گا؟ ان کے ساتھ انصاف کا تقاضا کیسے پورا کریں گے؟ ان کو کس طرح سے اس ظلم کی، اس ناانصافی کی بھرپائی ہوگی؟ کیا جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے، جو لوگ گرفت میں آئے ہیں، کیا ان کو واقعی میں قرار واقعی سزا ملے گی؟ کیا ان کے ساتھ انصاف کا پیمانہ متوازن رکھا جائے گا؟ کیا ان کو انصاف کے ترازو میں تولا جائے گا؟ یا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان سے بھی پیسے لے کے کہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، یا پتہ لگے کہ نہیں جی یہ لوگ بری الذمہ ہیں؟ کیونکہ ایسا ہوتے آیا ہے. ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ انصاف کرنے والے انصاف کی متلاشی، انصاف کی کوششوں میں انصاف حاصل کرنے کے لیے عدالتوں کے در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں، عدالت کی دیواروں پہ جان دے دیتے ہیں، لیکن انصاف نہیں ملتا. اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اب کے بار انصاف ملے گا؟ خدا را سوچے اور ملک کے آنے والی نسل کو، اس نوجوان نسل کو تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے بچائیں. یہ جو پیسے دیتے ہیں یہ حلال کے پیسے ہوتے ہیں. یہ جو 600 700 ہزار کے 1000 روپے کی جو رجسٹریشن کی فیس، پروسیسنگ فی کے نام پہ جو پیسے لیے جا رہے ہیں، وہ سب لوگ حلال پیسوں کے دے رہے ہوتے ہیں، حلال پیسے دے رہے ہوتے ہیں. خدا را ان کو مزید تنگ نہ کرے، مزید نوجوانوں کو ذلیل و رسوا کرنے سے روکیں اس کام کو، اور خدا را انصاف کا دامن نہ چھوڑے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ انصاف پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.